सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं हूं अनिकेत और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एमरेज एजुकेशन। आज अपन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, टेंस। ठीक है, टेंस 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो प्रेजेंट टेंस को 4 भागों में डिवाइड किया गया, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो फर्स्ट पढ़ते हैं अपन प्रेजेंट सिंपल को। प्रेजेंट सिंपल, इसकी हिंदी पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आता है। इंग्लिश पहचान होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या यस या फिर डू और डज। हेल्पिंग वर्ब होता है इसमें डू डज। प्रेजेंट सिंपल टेंस को फिर 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में होता है सब्जेक्ट होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या यस और ऑब्जेक्ट होता है। जो प्रेजेंट सिंपल का अफर्मेटिव होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं, ही कुक्स फूड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ई एस। अपने ऊपर देखा था कि एस या ई एस लगाते हैं, यहाँ एस लगा दिया। अब देखते हैं एस या ई एस किसके साथ लगता है। जब सिंगुलर नाउन यानी सिंगुलर नाउन होगा, सिंगुलर नाउन कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, दिस, दैट और एनी नेम हो तो वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। प्लूरल नाउन के साथ एस या ई एस नहीं लगाते। आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब एस किसके साथ लगेगा, ई एस किसके साथ लगेगा। तो ई एस देखो, ई एस किसके साथ लगता है, जिस वाक्य या वर्ब के अंदर एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स ये हो तो इनके साथ लगता है ई एस और बाकी अदर के साथ एस। तो यहाँ आ गया दे। ठीक है, एग्जांपल देखिए, दे आए प्ले क्रिकेट। अब यहाँ पर एस या एस नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो नाउन है वो क्या है, प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पर प्ले आया। ठीक है, सेकंड हो गया। अब फर्स्ट पढ़ा था अपन ने अफर्मेटिव, सेकंड आएगा नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब भी मिलेगा। तो एग्जांपल देखते हैं, राम डज नॉट गो टू जयपुर। राम सब्जेक्ट हो गया, डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है क्या, यानी क्वेश्चन करेगा इसमें। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। और इंट्रोगेटिव क्या 2 टाइप से बनते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाला अपन देख लिया। डब्ल्यू एच, तो डब्ल्यू एच में क्या होगा, डब्ल्यू एच वर्ड जुड़ जाएगा, डब्ल्यू एच फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। आइए एग्जांपल देखते हैं, डज राम प्ले क्रिकेट। क्या राम क्रिकेट खेलता है। ठीक है, वेयर डू यू प्ले क्रिकेट, तुम कहाँ क्रिकेट खेलते हो। यानी इसमें क्या हो गया कि डबल क्वेश्चन कर रहा है, एक तो कहाँ और क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, 2 क्वेश्चन हो गए, तो इसको डबल इंट्रोगेटिव भी बोलते हैं। अब आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें क्वेश्चन भी करेगा और मना भी करेगा। इसमें क्या होगा, वही सेम, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, बस यहाँ पे क्या होगा, नॉट ऐड हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। डब्ल्यू एच से बनाएंगे तो डब्ल्यू एच फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, डज राम नॉट प्ले क्रिकेट। यहाँ क्या हो गया, नॉट जुड़ गया, वैसा सेम इंट्रोगेटिव का जैसे ही है। अब डब्ल्यू एच वर्ड से बनाएंगे तो वेयर, वैन, ठीक है, ये सब ऐड हो जाएंगे आगे। तो वेयर डज राम नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल पढ़ा। अब इसके बाद आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस की हिंदी पहचान है, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है, आता है। इंग्लिश पहचान है इज़, आर, एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए यहाँ एक समझने की बात है कि कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो मिलेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है कि कौन सा कंटिन्यूस है। ठीक है, तो प्रेजेंट का है तो ये प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम आ गया। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम होता है। ठीक है, अब प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वही जो अपन ने प्रेजेंट सिंपल में पढ़ा था वही सेम है। अफर्मेटिव, तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट,
हेल्पिंग वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, राम इज कुकिंग फूड। ठीक है, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, वे क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, हिंदी पहचान पड़ी थी, रहा रही है, सेम वैसे आएगा। नेगेटिव देखते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, नेगेटिव में नॉट ऐड हो जाएगा, वर्ब फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। दे आर, फिर नेगेटिव के लिए नॉट, कुकिंग फूड। अगला एग्जाम्पल, राम इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, राम क्रिकेट नहीं खेला। अब देखिए यहाँ पर आर जो होगा प्लूरल के साथ आएगा, इज सिंगुलर के साथ, और एम जो आएगा आई के साथ रहेगा। ठीक है, अगला देख रहे हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन करेगा तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू से बनाएंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड लग जाएगा। तो डब्ल्यू एच हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। आर, आर आ गया तो क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट आएगा, आर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेल रहे हो। ठीक है, वेयर आर यू प्लेइंग क्रिकेट, इसमें क्या हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड जीत गया, सेम ऐसा किसने। लास्ट है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच से बनेगा तो डब्ल्यू एच वर्ड लग जाएगा, डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट और फिर प्लेइंग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, डब्ल्यू एच से बनाएंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड लग जाएगा। तो व्हेन आर यू नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो इसमें क्या होता है, इसकी हिंदी पहचान देखते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। इंग्लिश में क्या होगा, हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। ध्यान रखना, कोई भी परफेक्ट टेंस होगा, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, उसमें क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी हमेशा। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, हैज़ और हैव। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया, सेम वही जैसे पीछे अपन ने पढ़ा था। फर्स्ट अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जांपल देखते हैं। ही हैज़ कुक्ड फूड, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगला एग्जांपल, दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क। देखिए यहाँ पर जो हैज़ का यूज़ होगा वो सिंगुलर नाउन के साथ होगा, और जो हैव का यूज़ होगा वो प्लूरल नाउन के साथ होगा। सिंगुलर नाउन मैंने आपको पहले भी बताया था, वही ही, सी, इट, दिस, दैट और एनी नेम, यानी कोई भी नाम हो सकता है। नेगेटिव में देखते हैं। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, नेगेटिव का मतलब ये होता है क्या, कि नॉट ऐड हो जाएगा इसमें, नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, दे, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ नॉट कुक्ड फूड। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। ठीक है, अगला देखते हैं। नेगेटिव हो गया, अब कौन सा आएगा, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। डब्ल्यू एच से बनेगा तो डब्ल्यू एच वर्ड लगा देंगे, डब्ल्यू एच हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से देखते हैं। हैव आ गया तो इसके साथ हमेशा प्लूरल का सब्जेक्ट आएगा। ठीक है, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है, हैज़ ही कुक्ड फूड। डब्ल्यू एच से देखते हैं वेयर, वेयर आ गया डब्ल्यू एच, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। ठीक है, अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या होगा, क्वेश्चन भी करेगा और मना भी करेगा। तो इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क।
WH से बनाएगा तो WH, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंटरोगेटिव मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, ठीक है। और WH वर्ड लगाएंगे तो WH वर्ड क्या हो जाएगा, व्हेन हैज़ ही नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। इसमें क्या होता है, हिंदी पहचान देखते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में क्या मिलेगा अपन को, रहा है, रही है, रहे हैं, ये मिलेगा। इसके साथ समय अवश्य होगा, ठीक है। ये सेम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तैसी ही है, ठीक है। उसमें भी रहा, रही, रहे आ रहा था, बट इसमें क्या होगा कि इसके साथ हमें समय अवश्य मिलेगा। इंग्लिश पे जाना है। हैज़, हैव, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING और सिंस फॉर प्लस टाइम भी मिलेगा इसमें, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसमें, हैज़, हैव, बीन। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे पीछे पढ़ा था अपन ने, वैसे ही सेम इसको भी 4 में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। अब देखिए यहाँ पर सिंस क्या होगा, जो सिंस होगा डेफिनेट टाइम के लिए लगेगा, जैसे मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, और 1947 या 1920, ठीक है। और जो 4 होगा इंडेफिनेट टाइम के लिए लगेगा, जैसे 2 आवर्स, 4 आवर, 3 आवर, इनके लिए 4 का यूज़ होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सी हैज़ बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, ठीक है। तो हैज़ जो होगा वो किसके लिए लेगा, सिंगुलर के लिए, और है होगा जो प्लूरल के लिए लेगा। तो दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मंडे, ठीक है। अगला देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा, सेम वैसा ही है, बस इसमें क्या हो जाएगा, नॉट ऐड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं। दे आ गया तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब जो आएगा वो प्लूरल का आएगा, यानी हैव। दे हैव नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। देखिए मैंने बताया था कि 4 किसके लिए आता है, 2 आवर्स, 3 आवर, इंडेफिनेट के लिए आता है। और जो होगा अगला देखते हैं। ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मंडे। देखिए यहाँ पर सिंस आ गया, सिंस डेफिनेट टाइम के लिए आ रहा, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब उठ के पहले आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। और WH से बनाएंगे तो WH वर्ड भी ऐड हो जाएगा। WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। सेम वैसा ही था, बस इसमें WH वर्ड ऐड हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल क्या, हैव दे बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। अगला देखते हैं। हैज़ ही बीन कुकिंग फूड सिंस मंडे, ठीक है। अब अगला आता है फोर्थ, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर इसमें ऐड हो जाएगा नोट, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। और WH से बनाएंगे तो WH वर्ड ऐड हो जाएगा। WH हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। हैज़ सी नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स और लास्ट में ये इंट्रोगेटिव मार्क। वैन, WH वर्ड लगाएंगे तो WH वर्ड लग जाएगा। वैन हैज़ सी नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मंडे और लास्ट में ये होगा इंट्रोगेटिव मार्क। अब अगला टेंस पढ़ते हैं, पास्ट टेंस। प्रेजेंट के तो अपने पूरे को
डिफाइन कर लिया। प्रेजेंट के 4 भाग होते हैं, फिर उसके भी 4 को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया। वैसे पास्ट को पढ़ेंगे, पास्ट सिंपल को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया। वही सेम ही पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अब पास्ट सिंपल को पढ़ते हैं। पास्ट सिंपल में हिंदी पहचान होती है, हिंदी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आता है। जैसे प्रेजेंट में ता ती आ रहा था वैसे आएगा, बस इसमें था हो जाएगा। इंग्लिश पहचान, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो होता है डिड। आगे देखते हैं। तो पास्ट सिंपल को भी वही 4 भागों में डिवाइड किया, जैसे पहले अपन ने पढ़ा था वैसे इसको भी सेम 4 भागों में डिवाइड किया गया। वही फर्स्ट अफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या होगा कि जो वर्ब ही मिलेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलता। जैसे पहले पढ़ा था अपन ने प्रेजेंट सिंपल में के अफर्मेटिव में, उसमें भी क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिल रही थी और हेल्पिंग वर्ब नहीं होता था। सेम वैसे ही इसमें होगा, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी और हेल्पिंग वर्ब नहीं मिलेगा। तो सी कुकड फूड। अगला एग्जाम्पल, ही प्लेड क्रिकेट। हेल्प, ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर देखिए ध्यान रखने की बात है कि डिड होगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डिड होगा, उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। अब एग्जांपल देखते हैं, सी डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अगला एग्जांपल, ही डिड नॉट कुकड फूड। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। WH वर्ड से बनाएंगे तो WH वर्ड लग जाएगा और फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, डिड ही प्ले क्रिकेट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। WH वर्ड से बनाएंगे तो WH वर्ड लग गया, जैसे वैन डिड ही प्ले क्रिकेट। यहाँ पर वैन की जगह अपन वेयर भी ले सकते हैं, ठीक है, और अदर जो WH वर्ड हो सकते हैं वहाँ भी ले सकते हैं। बट ये ध्यान रखना कि अगर यहाँ पर हु WH वर्ड ले रहे हैं तो हु किसके लिए आता है, सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, हु पूछता है कि कौन, ठीक है, तो उसकी जगह फिर क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हु से बनाता हूँ तो हु डिड प्ले क्रिकेट, बस ये आएगा, यहाँ पे जो ही है वो हट जाएगा क्योंकि हु इंडिकेट करता है सब्जेक्ट को। ठीक है, आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड से बनाएंगे तो WH हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, डिड दे नॉट प्ले फुटबॉल। WH वर्ड से बनाएंगे WH वर्ड लग जाएगा, तो हाउ मेनी स्टूडेंट नॉट प्ले क्रिकेट और इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, आगे देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूस में क्या होता है, वही हिंदी पहचान, हिंदी वाक्य के अंत में, जैसे प्रेजेंट में था वैसे ही है, रहा था, रही थी, रहे थे, आता है। प्रेजेंट में पढ़ा था रहा रही है, या होगा रहा था, रही थी, रहे थे। इंग्लिश पहचान है, वॉज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। कंटिन्यूस की पहचान पहले बताई थी मैंने कि क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, कोई भी कंटिन्यूस उसकी पहचान है। ठीक है, वॉज वर लग गया यानी पास्ट का हो गया। हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, वॉज और वर। पास्ट कंटिन्यूस को वही 4 भागों में डिवाइड किया गया, जैसे पहले अपन करते आए वैसे इसको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट अफर्मेटिव, तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, सी वॉज प्लेइंग क्रिकेट। अगला एग्जाम्पल, दे वर गोइंग टू जयपुर। अब यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि जो वॉज होता है वो वो सिंगुलर नाउन के साथ आता है और जो वर होता है वो प्लूरल नाउन के साथ यूज होता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेगेटिव, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, बस जैसे ये था सेम वैसा ही है, बस यहाँ पर नोट ऐड हो जाएगा। तो वी
वर नॉट कुकिंग फूड। अगला एग्जाम्पल, ही वॉज नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड से बनाएंगे डब्ल्यू एच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। तो वर, ठीक है, दे गोइंग टू जयपुर, इंट्रोगेटिव मार्क। वॉज सी सिंगिंग ए सॉन्ग, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब, फिर उसके साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन भी करेगा और मना भी करेगा। तो हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड से बनाएंगे डब्ल्यू एच वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव मार्क। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। वर हेल्पिंग वर्ब आ गया, दे नॉट गोइंग टू जयपुर, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। फिर उसके बाद सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वॉज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, डब्ल्यू एच वर्ड से बनाएंगे डब्ल्यू एच वर्ड लगा देंगे वैन, वेयर, ठीक है, हु लगाएंगे तो बस ये याद रखना, हु लगाएंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं आएगा। तो वैन वॉज ही नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग और इंट्रोगेटिव मार्क। अगला देखते हैं पास्ट परफेक्ट। इसमें क्या होगा, हिंदी पहचान देखते हैं। हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है, ठीक है। इंग्लिश पहचान होगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले बताया था कि परफेक्ट टेंस की पहचान है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को भी 4 भाग में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अफर्मेटिव, तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो सी हैड प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुका था। अगला देखते हैं, दे हैड कंप्लीटेड देयर होमवर्क। नेगेटिव देखते हैं तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क, दे हैड नॉट गॉन टू जयपुर। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड से बनाएंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड लग जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। हैड दे रिटर्न ए लेटर, इंट्रोगेटिव मार्क। व्हेन, डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, हैड ही रिटर्न ए लेटर और इंट्रोगेटिव मार्क। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, सब्जेक्ट के बाद क्या हो गया, नॉट लग गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड से क्या होगा, तो डब्ल्यू एच वर्ड लग जाएगा। डब्ल्यू एच वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। हैड दे नॉट रिटर्न ए लेटर, डब्ल्यू एच वर्ड से बनाएंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड लग गया। वेयर हैड ही नॉट प्लेड क्रिकेट और इंट्रोगेटिव मार्क। अगला आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फोर्थ पार्ट है ये पास्ट का। तो इसकी हिंदी पहचान है, हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आएगा, उसके बाद समावेशी होगा, यानी उसके बाद टाइम अपन को मिलेगा। इंग्लिश पहचान है, हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, सिंस, फॉर प्लस टाइम। अब देखिए कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, ठीक है, उसमें हमेशा मिलेगा सिंस, फॉर प्लस टाइम और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ये कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो, परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, उसमें हमेशा मिलेगा, ठीक है। हैड बीन हो गया तो
तो ये पास्ट हो गया, हैज़ हैव बीन हो जाएगा तो प्रेजेंट का हो जाएगा, और फ्यूचर में इसका अलग हो जाएगा, वो आगे पढ़ेंगे अपन। हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन, ठीक है। इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, सेम वही अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। तो फर्स्ट पढ़ते हैं अपन अफर्मेटिव। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। वही सिंस डेफिनेट टाइम के लिए, जैसे मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, या कोई डेट वगैरह फिक्स हो, जैसे 1947, 1940, ठीक है, जैसे भी हो। और 4 होता है 2 आवर, 3 आवर, 1 डे, 5 डेज, 7 डेज के लिए, इसके लिए इसका 4 का यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, दे हैड बीन कुकिंग फूड सिंस मंडे, ठीक है, सिंस आ गया इसलिए मंडे है। अगला एग्जाम्पल, ही हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स, 4 के लिए 2 आवर्स आया। नेगेटिव में देखते तो क्या हो जाएगा इसमें कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखते हैं, दे हैड नॉट बीन रीडिंग बुक फॉर 5 आवर्स। अगला एग्जाम्पल, ही हैड नॉट बीन राइटिंग लेटर फॉर 3 आवर्स, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो हेड होता है, चाहे सिंगुलर नाउन हो प्यूलर नाउन हो, दोनों के साथ हेड सेम आएगा, ठीक है। सिंगुलर के साथ भी हेड आएगा, प्यूलर के साथ भी हेड आएगा। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चन करेगा तो यानी हेल्पिंग वर्ब उठ के पहले आ जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क मिल जाएगा। डब्ल्यू एच वर्ड से बनाएंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर बीन फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, हैड सी बीन कुकिंग फूड सिंस मंडे, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, वैन डब्ल्यू एच वर्ड लगा दिया, हैड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर दे सब्जेक्ट हो गया, बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 3 आवर्स, और इंट्रोगेटिव मार्क। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें क्या करेगा, क्वेश्चन भी करेगा और मना भी करेगा। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। डब्ल्यू एच से बनाएंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड लग जाएगा, और सेम ऐसे कैसे रहेगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, और इंट्रोगेटिव मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, हैड सी नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस ट्यूसडे, ठीक है, और इंट्रोगेटिव मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड से बनाएंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड वैन हैड, ठीक है, दे सब्जेक्ट हो गया, नॉट बीन सिंगिंग सॉन्ग फॉर 3 आवर्स, और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। अब आता है फ्यूचर टेंस, ठीक है। फ्यूचर को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, जैसे अपन ने प्रेजेंट को डिवाइड किया, पास्ट को डिवाइड किया, सेम उसी को 4 में डिवाइड, फ्यूचर टेंस को भी 4 में डिवाइड किया गया। फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। अब इनको भी बारी बारी से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पढ़ते हैं अपन फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल में हिंदी पहचान होगी, हिंदी वाक्य के अंत में क्या मिलेगा अपन को, गा गे गी, ठीक है, ये मिलेगा। आगे देखते हैं इंग्लिश में क्या मिलेगा, शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसमें, शैल और विल होता है। तो फ्यूचर सिंपल टेंस को भी क्या है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे सेम पीछे अपन ने सबको डिवाइड किया वैसे इसको भी सेम 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो ही विल प्लेड क्रिकेट, ठीक है, ही विल प्ले क्रिकेट, ये सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्ले क्रिकेट। अब यहाँ देखें, एक यहाँ समझने की बात यह है कि आई और वी के साथ, आई और वी के साथ क्या होता है, शैल का यूज़ होता है, और अदर के साथ विल का यूज़ होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, हमेशा आई और वी के साथ शैल का यूज़ करेंगे, ठीक है। तब नेगेटिव में देखते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ क्या हो जाता है, नॉट लग जाता है।
एग्जाम्पल आई शैल नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। और अदर एग्जाम्पल देखते तो ही विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, ठीक है। इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चन करेगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड से बनाएंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, शैल आई प्लेड क्रिकेट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड से बनाएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड लग जाएगा व्हेन विल ही हेल्प माई सिस्टर और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। अब आता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें क्वेश्चन भी करेगा मना भी करेगा। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। देखिए सेम इंट्रोगेटिव के जैसे ही है, बस इसमें क्या सब्जेक्ट के बाद नॉट लग गया। और डब्ल्यू एच वर्ड लगाएंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड लगाएंगे, डब्ल्यू एच हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, शैल वी नॉट गो टू जयपुर और इंट्रोगेटिव मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड से बनाएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड लगाएंगे वैन फिर विल यू फिर नॉट हेल्प माई मी और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट वो फ्यूचर सिंपल हो गया, अब फ्यूचर है कंटिन्यूस आएगा। तो फ्यूचर कंटिन्यूस में देखिए उसकी हिंदी पहचान होगी, हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा। इंग्लिश में क्या पहचाने, शैल विल, ठीक है। देखिए फ्यूचर सिंपल में भी शैल विल था, यहाँ भी शैल विल है इसको, बट यहाँ पर कंटिन्यूस में इसके साथ क्या होगा, बी और एड हो जाएगा। शैल विल बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कंटिन्यूस की पहचान बताई थी कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब शैल और विल उसके साथ बी, ठीक है। अब जो फ्यूचर कंटिन्यूस है उसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, सेम जैसे पीछे करते आए हुए हैं वैसे ही करेंगे इसको भी। अफर्मेटिव, तो अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, शी विल बी गोइंग टू जयपुर। अगला एग्जाम्पल, वी शैल बी टेकिंग टी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव पे। नेगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हो जाएगा, इसमें नोट लग जाएगा और सेम डिट्टो वैसे का वैसा रहेगा। तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, दे विल नॉट बी गोइंग टू जयपुर। अगला एग्जाम्पल, वी शैल नॉट बी टेकिंग टी, ठीक है। अब इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा तो और क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड से बनाएंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड लग जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, विल हेल्पिंग वर्ब आ गया फिर उसके बाद सब्जेक्ट ते बी फिर रीडिंग बुक और इंट्रोगेटिव मार्क। शैल वी बी टेकिंग टी, ठीक है। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाएगा, सेम इंट्रोगेटिव के जैसे ही है बस इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट लगेगा। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड से बनाएंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट नॉट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, शैल आई नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इंट्रोगेटिव मार्क। विल अगला एग्जाम्पल है, विल ही नॉट बी कुकिंग फूड इंट्रोगेटिव मार्क। अब पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, इसकी हिंदी पहचान है, हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगी, चुके होंगे, होगी, चुके होंगे, ठीक है, ये आएगा। इंग्लिश में शैल विल, ठीक है, वहाँ पीछे भी शैल विल था यहाँ भी शैल विल, यानी फ्यूचर टेंस में सारे में क्या होगा, शैल विल रहेगा। उसके साथ ये हैव, परफेक्ट में हैव लग गया, कंटिन्यूस में बी लगा था, ठीक है,
और आगे परफेक्ट कंटिन्यूस में हैव बीन लग जाएगा। तो यहाँ पर शैल विल प्लस हैव, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। परफेक्ट में ध्यान रखना, हमेशा कोई सा भी परफेक्ट टेंस हो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब हो गया शैल विल हैव। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया, वही जो पहले पढ़ते आ रहे हैं। अफर्मेटिव, इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, शी विल हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। अगला एग्जाम्पल, आई शैल हैव हेल्प योर सिस्टर। नेगेटिव, नेगेटिव कैसे होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या हो जाएगा, नॉट आ जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, शी विल नॉट हैव कंप्लीटेड हर होमवर्क। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आई शैल नॉट हैव हेल्प योर सिस्टर या ब्रोदर, जो भी लेना चाहते हैं, या ब्रोदर है कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। अगला देते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, क्वेश्चन करेगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड से बनाएंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड लगा देंगे, पहले डब्ल्यू एच वर्ड फिर हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, शैल वी हैव कंप्लीटेड और होमवर्क और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। विल से बनाते हैं, विल दे हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क और इंट्रोगेटिव मार्क। अगला देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट फिर हैव आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड से बनाएंगे, डब्ल्यू एच वर्ड लग गया, डब्ल्यू एच वर्ड हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर नॉट फिर हैव फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, शैल वी नॉट हैव हेल्प योर ब्रदर और इंट्रोगेटिव मार्क। विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड हिज होमवर्क। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट नॉट आ गया, हैव आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और डब्ल्यू एच वर्ड से बनाएंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड लगा सकते हैं अपन, वैन वेयर, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड लगा के अगला क्वेश्चन बना सकते हैं। अब लास्ट बचता है अपना फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसकी पहचान है, इसमें हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आएगा, इसके साथ, ठीक है, इसके साथ क्या होगा, समय अवश्य मिलेगा यानी टाइम मिलेगा आपको। इंग्लिश में क्या पहचान है इसकी देखिए, शैल विल हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। मैंने बताया था पहले भी कि परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में क्या होता है, कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी सिंस फॉर प्लस टाइम, ये कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हो उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसमें इसको भी 4 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट अफर्मेटिव, तो इसमें होता है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब फिर हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, शी विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स, ठीक है। अगला एग्जाम्पल है, दे विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस संडे, ठीक है। ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैव बीन हो गया, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर, दोनों में से कुछ भी अकॉर्डिंग, जैसे मैंने बताया था कि अगर डेफिनेट टाइम हो तो सिंस, और डेफिनेट टाइम नहीं है जैसे 2 आवर 4 आवर 3 आवर 2 डेज 5 मंथ, वो हो तो 4, ठीक है। अगला देखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम, ठीक है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही विल नॉट हैव बीन अर्निंग मनी फॉर 6 मंथ, ठीक है। आगे चलते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट
हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड से बनाएंगे तो इसके आगे पहले डब्ल्यू एच वर्ड लग जाएगा। डब्ल्यू एच वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। विल ही हैव बीन यूजिंग ए न्यू कंप्यूटर सिंस मंडे और इंट्रोगेटिव मार्क। डब्ल्यू एच वर्ड से बनाएंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड वैन विल ही हैव बीन यूजिंग ए न्यू कंप्यूटर फॉर 2 days। सेम ऐसा ही है, बस क्या हुआ यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड लग गया। ठीक है, लास्ट देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा, नॉट, प्लस हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। और हेल्पिंग वर्ब यानी डब्ल्यू एच से बनाएंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड लग जाएगा, डब्ल्यू एच वर्ड लग गया, फिर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट नॉट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर और फिर टाइम, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं। शैल आई नॉट हैव बीन स्टडिंग हार्ड फॉर माई एग्ज़ाम सिंस मंडे। ठीक है, ये इंट्रोगेटिव मार्क। और अगला देखते हैं। विल ही नॉट हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 3 hours और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क। ठीक है, यहाँ पर अपना टेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, अब इसको एक बार पूरे को रिव्यू एक चार्ट के टाइप में समझ लेते हैं। ठीक है, तो टेंस को 3 भागों में डिवाइड किया गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। फिर इन तीनों को भी 4 भागों में डिवाइड किया गया, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसमें क्या होता है, सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म SES डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, डू यूज़ होता है प्लूरल के साथ, डज यूज होता है सिंगुलर के साथ। कंटिन्यूस में होता है इज आर एम, इज यूज होता है सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ और एम आई के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING मिलेगा। कंटिन्यूस की पहचान होती है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, कोई भी कंटिन्यूस उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING मिलती है। परफेक्ट में हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, परफेक्ट में भी हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। ठीक है, हैज़ यूज होता है सिंगुलर के साथ, हैव यूज होता है प्लूरल के साथ। आगे चलते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़ हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING सिंस फॉर प्लस टाइम, इसमें सिंस फॉर और टाइम भी मिलेगा। ठीक है, पास्ट की बात करते हैं। पास्ट टेंस में क्या होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ क्या होगा, डिड सिंगुलर के साथ भी यूज़ होगा, प्लूरल के साथ भी यूज़ होगा। कंटिन्यूस में वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, वॉज यूज़ होगा सिंगुलर के साथ, वर यूज़ होगा प्लूरल के साथ। ठीक है, आगे चलते परफेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ ही हैड का यूज़ होगा। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस की बात करते हैं। हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, सिंस फॉर और टाइम मिलेगा और यहाँ पर हैड बीन हो जाएगा। ठीक है, फ्यूचर टेंस में आते हैं। फ्यूचर के सिंपल की शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। कंटिन्यूस में क्या होगा, शैल विल प्लस बी, सेम है पर इसमें क्या होगा, बी ऐड हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब तो सेम है, शैल विल, बी और ऐड हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING मिलेगा। परफेक्ट में क्या होगा, शैल विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलेगी। ठीक है, और परफेक्ट कंटिन्यूस में शैल विल प्लस हैव प्लस बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ये मिलेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।